guys, welcome back again my YouTube channel. So friends, my name is सूरज कुमार and you are watching Support Me India YouTube channel. तो guys, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में टेली से कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड गाइस, उसके बाद वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में टेली से लेज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अगर टेली में एंट्री करना है तो आपको ये आना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन कौन सा लेज़र होता है और कौन कौन सा लेज़र किस किस ग्रुप के अंदर आता है। तो गाइज़, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक टेली की स्टूडेंट हैं। तो गाइज़, अगर आप एक टेली की स्टूडेंट है, इस वीडियो को ऑन कर लिए तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हाँ गाइज़, मेरा आने वाला वीडियो या फिर मैंने जितना भी पहले टेली से रिलेटेड वीडियो बना दिए हैं वो पार्ट बाय पार्ट बनाते जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर वीडियो मैं एक साथ बनाऊँ और लंबा बनाऊँ तो आप लंबे समय तक वीडियो में टिक नहीं पाएंगे और अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो गाइस, मेरे सभी वीडियो को वॉच कीजिए और कुछ नया सीखिए। और हाँ गाइस, कोई भी मेरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो अंत तक देखिए और पेशेंस रख के देखिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लेज़र के बारे में जानते हैं और कौन कौन से लेज़र किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं और उनके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। तो गाइस, सबसे पहले आता है कैपिटल अकाउंट। तो गाइस, कैपिटल अकाउंट जब आप क्रिएट करेंगे, कैपिटल अकाउंट का जब आप लेज़र क्रिएट करेंगे अपने टेली में, तो गाइस इस ऐप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो ऐप हम यूज़ करते हैं टेली का, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना दिए हैं। तो गाइस, जो टेली का अपन ऐप यूज़ करते हैं वो सारे जो कंप्यूटर के फीचर्स हैं गाइस, जिसमें हम प्रैक्टिस करते हैं एजुकेशनल मोड टेली का, वो सारे ऑप्शंस हमें ये वाले टेली में मिल जाता है। ये देख सकते हैं TOMPA टेली ऑन मोबाइल। तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेज़र क्रिएट करना सिखा दिया था, तो वो वाला वीडियो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो में फिर से वापस आते हैं और इनके बारे में एक्सप्लेनेशन करते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। तो गाइस, कैपिटल अकाउंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब गाइस हम अपने व्यापार में पूंजी लगाते हैं तो उसके लिए अपन को एक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको अपन कैपिटल अकाउंट कहते हैं। तो गाइस, जब हम कैपिटल अकाउंट खोलेंगे तो गाइस लेज़र लिखा होगा, उसके नीचे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे एंड अंडर ग्रुप के अंदर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो गाइज, अब उसके बाद बात करते हैं परचेस अकाउंट के बारे में। तो गाइज, जब हम कोई सामान लेते हैं किसी से, मान लीजिए हमारा कोई कंपनी है, अब अपन कुछ किसी से सामान लेते हैं तो उसके एंट्री के लिए टेली में अपने पास कुछ अकाउंट तो होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि क्या हम खरीद रहे हैं। तो गाइज, उसके लिए अपन क्या करते हैं, परचेस अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो गाइज, परचेस अकाउंट आता है परचेस अकाउंट के अंदर। अब बात करते हैं गाइज सेल अकाउंट। तो गाइज, सेल अकाउंट किस लिए होता है ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो गाइज, अगर अपने पास कोई कंपनी है तो गाइज अपन क्या करेंगे, कुछ सेल करेंगे। तो गाइज, इसके लिए अपन पास कोई अकाउंट तो होना चाहिए जिसमें हमारे पास ये डाटा हो कि हम क्या क्या बेच रहे हैं। तो गाइज, इसके लिए अपन क्रिएट करते हैं या फिर कहा जाए लेज़र बनाते हैं जिसका नाम होता है सेल अकाउंट। अब बात करते हैं गाइज ऑल क्रेडिटर। तो गाइज, ऑल क्रेडिटर जो लिखा है वहाँ पर ऑल क्रेडिटर की जगह उस कंपनी का नाम रहेगा जो कि जिससे हम सामान ले रहे हैं। तो गाइज, वो होता है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर। तो गाइज, जब हम कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे किसी भी कंपनी के नाम से जिससे हम माल खरीदते हैं या फिर सामान परचेज करते हैं, तो यहाँ पर ऑल क्रेडिटर की जगह उनका नाम रहेगा और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर लिखा रहेगा। ऐसा क्यों लिखते हैं गाइज, जब वो हमें कोई सामान बेचेगा तो सामान जब कोई बेचता है या जिससे कुछ भी हम सामान लेते हैं उसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और हमारा अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। जो भी सामान लेंगे, मान लीजिए हमें कैश देगा तो इसका जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा और हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, मान लीजिए कोई सामान देता है हमें, तो मान लीजिए हम अपने कंप्यूटर में एंट्री करेंगे कि मान लीजिए ये आस्था ट्रेडर्स हैं, इससे हम सामान ले रहे हैं। तो सामान लेंगे तो हमारा परचेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और जस्ट इसका उल्टा, ये जब अपने कंप्यूटर में एंट्री करेंगे तो इनके साथ क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो है सेल अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो गाइस, यहाँ पर आपका ऑल क्रेडिटर की जगह जब आप लेज़र क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर लिखना होगा जिस भी कंपनी का नाम है वो, और ग्रुप के अंदर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। तो गाइस, इसका जो एंट्री है हम इसके बारे में जब हम समझ लेंगे तो लास्ट में थोड़ा बहुत देख लेंगे कि टेली में इसको अपन कैसे बनाएंगे लेज़र। अब गाइस, बात करते हैं ऑल डेबिटर। तो गाइस, यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी को हम सामान दे रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं
कैश वगैरह, तो यहाँ पर उस कंपनी का नाम रहेगा और वो जब कंपनी का हम लेज़र क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर जो अंडर ग्रुप आएगा वो सन्ड्री डेबिटर रहेगा गाइस। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं कैश अकाउंट। तो गाइस कैश अकाउंट का आपको लेज़र क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। कैश अकाउंट का लेज़र पहले से बना हुआ होता है जो आता है कैश इन हैंड के अंदर। तो मान लीजिए अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है जिसकी वजह से आपके टैली में कैश अकाउंट का लेज़र क्रिएट नहीं हुआ रहता, तो आप जब क्रिएट करेंगे तो कैश अकाउंट लिखेंगे, लेज़र जहाँ पर लिखा होगा वहाँ पास, और अंडर ग्रुप में लिखेंगे आप कैश इन हैंड। अब बात करते हैं गाइस परचेस रिटर्न अकाउंट। तो गाइज हमने बताया कि आपको परचेस अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए परचेस अकाउंट होना चाहिए। तो मान लीजिए गाइज परचेस किए हुए सामान को कोई रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है परचेस रिटर्न अकाउंट, जो कि आता है गाइज परचेस रिटर्न अकाउंट के अंदर, ये देख सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज लोन टेकन अकाउंट। तो गाइज अगर मान लीजिए आपका कोई कंपनी है तो आपको तो लोन वगैरह लेना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो गाइज ये होता है लोन टेकन अकाउंट। अब गाइस आप लोन ले रहे हैं अपने कंपनी के लिए कभी भी, तो आपको उसके एंट्री के लिए एक अकाउंट तो रखना ही पड़ेगा, तो वो होता है गाइस लोन टेकन अकाउंट, जो कि आता है लोन लायबिलिटी के अंतर्गत। अब बात करते हैं गाइस फर्नीचर अकाउंट, जो कि एक फिक्स्ड एसेट है। तो गाइस जब मान लीजिए आप के पास कोई कंपनी है तो आप के ऑफिस वगैरह के लिए फर्नीचर तो लगेगा ही लगेगा। तो गाइस ये फर्नीचर जो होता है फर्नीचर अकाउंट वो इसी के लिए है, और ये होता है गाइस फिक्स्ड एसेट जो कि जिसके अंतर्गत ये आता है। मान लीजिए आप फर्नीचर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आएगा फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत। तो गाइस ये एसेट जो होता है वो खर्च होता है फिक्स्ड, ये खर्च आपके लिए फिक्स्ड है, ये कहना है इनका। अब बात करते हैं गाइस कंप्यूटर अकाउंट। अब गाइस आपके कंपनी को चलाने के लिए या फिर उनके डाटा को रखने के लिए कंप्यूटर वगैरह तो लगेगा। तो ये होता है गाइज कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, जो आता है फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत। तो गाइज अब बात करते हैं टेक्स्ट एक्सपेंस अकाउंट्स, टेक्स्ट EXP। तो गाइज आपको टेक्स्ट भी पटाना पड़ेगा अगर आप एक कंपनी के ओनर है तो गाइज उसका भी हिसाब आपको रखना पड़ेगा कि आप कितना टैक्स पटा रहे हैं कितना नहीं पटा रहे हैं। तो गाइज इसके लिए टेक्स्ट एक्सपेंस अकाउंट खोला जाता है। तो गाइज ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत और डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत भी आता है। ये आप किसी में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गाइज इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो गाइज अगर आपका कंपनी है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, और इलेक्ट्रिसिटी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बिल ज़रूर आएगा। तो गाइस इसके लिए भी आपको एक अकाउंट रखना पड़ेगा जिसमें आपको ये पता रहना चाहिए कि कितना हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में खर्चा कर रहे हैं। तो गाइस ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। अब बात करते हैं गाइस सैलरी एक्सपेंस। अब गाइस आपको अपने मजदूरों को सैलरी वगैरह तो देना ही पड़ेगा, तो ये आता है गाइस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। अब बात करते हैं गाइस इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो गाइस इंटरेस्ट एक्सपेंस वो है जब आप किसी को ब्याज का जो है पैसा वगैरह देते हैं। मान लीजिए किसी से आपने पैसा लिया है, अब आप उसको ब्याज के साथ पैसा वापस कर रहे हैं, तो ये होगा गाइस आपका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि आता है गाइस इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। अब बात करते हैं गाइस कमीशन एक्सपेंस के बारे में। तो गाइस मान लीजिए आपने कोई सामान सेल किया या फिर करवाया, मतलब थर्ड पार्टी से करवाया, तो वो बोलते हैं कि मैं आपका सामान इतने में सेल करूंगा और कमीशन इतना लूँगा। तो गाइस आपको जो है उसका कमीशन देना होता है, तो उसके लिए आपको एक अकाउंट कमीशन वगैरह आप किसी को दे रहे हैं तो उसको रखने के लिए या फिर उसका एंट्री करने के लिए एक लेज़र का ज़रूरत पड़ता है, जो कि होता है गाइस कमीशन एक्सपेंस, कमीशन के रूप में खर्च करना। तो ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब गाइस मान लीजिए आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया और 5,000 दिया, अब वो 5,100 दे रहे हैं आपको तो इंटरेस्ट के साथ, तो उसको एंट्री करने के लिए आपको इंटरेस्ट रिसीव का एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि गाइस इनडायरेक्ट इनकम होता है। इसकी जगह मान लीजिए गाइस आप किसी को इंटरेस्ट देते तो ये हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी कि इनडायरेक्ट खर्च होना, और इंटरेस्ट जब रिसीव होता है तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट इनकम। अब बात करते हैं गाइस कमीशन रिसीव के बारे में। तो
तो गाइस कमीशन रिसीव जो होता है वो होता है, मान लीजिए आपको किसी भी तरीके से कमीशन मिल रहा है, आपकी कंपनी में कमीशन के रूप में किसी तरफ से पैसा आ रहा है, तो उसके एंट्री के लिए अपन क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव, जो कि होता है गाइस इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है गाइस। तो अब बात करेंगे वेजेस एक्सपेंस। वेजेस एक्सपेंस होता है गाइस डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि आप अपने मजदूर वगैरह को मजदूरी देते हैं, तो वो होता है वेजेस एक्सपेंस, जो कि आपको अगर आप वेजेस कितना दे रहे हैं इसका तो आपको लेखा जोखा रखना है, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है वेजेस एक्सपेंस अकाउंट बनाना, जो कि होता है गाइस डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात करते हैं गाइस टेलीफोन बिल एक्सपेंस। तो गाइस आपकी इतने बड़े कंपनी में टेलीफोन तो ज़रूर होगा और उसका बिल आता होगा, तो उसके एक्सपेंस या खर्च को याद रखने के लिए या फिर उनको नोट डाउन करने के लिए टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट खोला जाता है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आता है। फिक्स्ड डिपॉजिट। तो गाइस फिक्स्ड डिपॉजिट जो अकाउंट होता है वो डिपॉजिट एसेट के अंतर्गत आता है। एसबीआई बैंक अकाउंट। अब मान लीजिए गाइस आपका कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, अब कोई भी कंपनी का पैसा आता है तो वो क्या करते हैं गाइस, सीधे बैंक में जा करके जमा करते हैं। तो गाइस उसके लिए आपको टेली में बैंक का नाम के साथ अकाउंट खोलना पड़ता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एसबीआई अकाउंट मैंने लिखा है यहीं पर, अगर आपका कोई दूसरा बैंक है तो आप यहाँ पर दूसरे बैंक का नाम लिख सकते हैं। अब गाइस एसबीआई बैंक अकाउंट, उसके बाद वो आता है एसबीआई बैंक अकाउंट के अंतर्गत। तो गाइस अब बात करते हैं पेटी कैश अकाउंट। तो गाइस पेटी कैश अकाउंट होता है छोटे मोटे खर्च जो हम करते हैं, तो उसके एंट्री के लिए पेटी कैश अकाउंट खोला जाता है। तो गाइस डिस्काउंट अकाउंट भी खोला जाता है, डिस्काउंट वगैरह जब अपन देते हैं उसके लिए। तो गाइस मान लीजिए आप अपन को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो यहाँ पर डिस्काउंट REC लिखेंगे, उसके बाद अकाउंट लिखेंगे। तो गाइस डिस्काउंट जब अपन को रिसीव होगा तो वो होगा इनडायरेक्ट इनकम, और अगर अपन डिस्काउंट एक्सपेंस यानी कि डिस्काउंट पे पैसे खर्च करेंगे तो वो होगा डिस्काउंट एक्सपेंस। तो गाइज अब बात करते हैं लॉस बाई फायर के बारे में। तो मान लीजिए गाइज अपने कंपनी में आग वगैरह लग गया, तो उससे अपन को जितने भी का नुकसान होता है तो उसकी एंट्री के लिए अपन को लॉस बाई फायर का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, जो कि आता है डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। अब बात करते हैं गाइज सेल फोन। तो गाइज सेल फोन जो है वो फिक्स्ड एसेट है, तो सेल फोन में अगर कुछ खर्च वगैरह करते हैं अपनी कंपनी के लिए तो वो होता है फिक्स्ड एसेट। ऑफिस इक्विपमेंट भी फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी फिक्स्ड एसेट के अंतर्गत आता है। सैलरी एंड एडवांस आता है लोन एडवांस के अंतर्गत। तो गाइस मान लीजिए अपन क्या करते हैं, अपन किसी को सैलरी या फिर एडवांस देते हैं तो उसका एंट्री करेंगे लोन एंड एडवांस। जब ये वाला अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो करेंगे लोन एंड एडवांस के अंतर्गत। तो गाइज अब ये सब तो हमने जान लिया, अब बात करते हैं गाइज थोड़ा सा जान लेते हैं कि अपन को इसका लेज़र कैसे क्रिएट करना है। तो गाइज यहाँ पर अपन चलेंगे बैक और टेली ओपन करेंगे, थोड़ा सा एक आग दो कैसे क्रिएट करना है लेज़र ये जान लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। फिलहाल मैंने पिछले वीडियो में ये एक्सप्लेन कर दिया है कि आप लेज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। इसमें एक अपन एंट्री करके देख लेते हैं लेज़र कैसे क्रिएट करना है ये। अपना कंपनी यहाँ पर तो गाइस वीडियो में आप इतने देर बने रहे हैं तो थोड़ा देर और बने रहिए। तो गाइस यहाँ पर अपन ने जो कंपनी क्रिएट किया था पिछले वीडियो में वो अपन ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद अपन यहाँ पर जनरल एंट्री में जाते हैं। यहाँ पर 8 के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैंने बताया था आपको जनरल में जाने के बाद प्लस में। तो ये देख सकते हैं गाइस लेज़र जो लिखा है वहाँ पर अपना जो ये वाला पार्ट है लेज़र, जो भी हम लेज़र क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो कैपिटल का तो अपन ने बना लिए हैं, तो जो नहीं बनाए थे वो वाला अपन बनाते हैं। तो कौन सा नहीं बनाए थे मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज अपन सैलरी एक्सपेंस का नहीं बनाए थे, तो ये अपन बना देते हैं जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है गाइज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आता है। तो अपन इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस, SLRY सैलरी EXP एंड यहाँ पर ये लिखेंगे एंड स्लैश देंगे और C। अब गाइस ये किसके अंतर्गत आता है, कौन से ग्रुप के अंतर्गत, तो अपन यहाँ पर
क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन कर देंगे यहाँ से सेव। अपना लेज़र क्रिएट हो गया। तो गाइज़ आशा करता हूँ यहाँ तक आप अच्छे से वीडियो देखे होंगे और यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो गाइज़ आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सपोर्ट मी इंडिया। एंड कुछ भी नया सीखने के लिए टेली से संबंधित मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी वीडियो वॉच कीजिए। धन्यवाद।